कोरोना वायरस पर निबंध आना इस बार निश्चित है। ये मान के चलिए ये एग्ज़ाम में आने ही वाला है और आके ही रहेगा। तो किस तरीके से लिखना है वो हम बात करते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखो बेटा आपको लिखनी पड़ेगी प्रस्तावना, मतलब उसका इंट्रोडक्शन। तो क्या लिखेंगे उसमें? दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में कोरोना नामक एक नई बीमारी वायरस ने कहर बरपाना शुरू किया। वहाँ से यह बीमारी देखते ही देखते विश्व के अधिकांश देशों में फैल गई। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग मरने लगे। इसकी भयावहता को देखते हुए मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिसे WHO बोलते, ने इसे महामारी घोषित कर दिया। इससे बचने के लिए अधिकांश देशों ने अपने यहाँ संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग सारी दुनिया एक साथ अपने घरों में कैद हो गई। ये इसकी प्रस्तावना है, ठीक है? और हेडिंग बना बना के ही लिखोगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। फिर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कोरोना संक्रमण। कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं पर कुछ मिनटों से लेकर कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यह संक्रमित वस्तुओं को छूने से और संक्रमित व्यक्ति के नाक तथा मुंह से निकले नाक, थूक और वाष्प के अति सूक्ष्म कणों के व्यक्ति की सांस तक पहुंचने में से फैलता है। इसीलिए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाने तथा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन के झाग और अल्कोहल से मिश्रित सैनिटाइजर से हाथों और अन्य वस्तुओं को संक्रमित करने के लिए कहा भी जाता है। तो देखो बेटा, निबंध को कभी रटा नहीं जाता। निबंध को बस टॉपिक बना बना के अपने शब्दों में लिखा जाता है। तो टॉपिक बना के जाना, तो टॉपिक बना बना के उसको अपने शब्दों में लिखते रहना, ठीक है? ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप मेरे द्वारा जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन भी लोगे ना तो काम चल जाएगा। इसके लक्षण क्या और बचाव क्या है वो देखते हैं। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र पर आक्रमण करता है। यह सबसे पहले आँख, नाक या मुंह के माध्यम से उनके गले में प्रवेश करता है और 3-4 दिनों तक उसे के गले में बना रहता है, जिससे गले में खिचखिच, खराश और दुर्गंध उत्पन्न होती है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, उसके फेफड़ों की क्षमता कम होती जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। संक्रमित व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है और यह ज़रूरी नहीं है कि सभी लक्षण सभी संक्रमित व्यक्तियों में दिखाई दें। अधिकांश व्यक्ति सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आना, गले में खराश या दुखंत होना, सांस लेने में परेशानी होना आदि लक्षण के मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। कुछ लोगों में इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, फिर भी वो व्यक्ति संक्रमित होते हैं। अतः संक्रमित वस्तुओं से दूर रहना ही इससे बचाव का सबसे प्रबल उपाय है, प्रबल उपचार है। इससे बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? किसी भी वस्तु को अनावश्यक रूप से छूने से बचें, क्योंकि वह कोरोना से संक्रमित हो सकता है। आपस में एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। हाथ ना मिलाएं। दूर से नमस्ते आदि से अभिवादन करें। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर निकलने पर मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं। कार्यालयों, बाजारों, विद्यालयों आदि में काम करते समय पारस्परिक दूरी का पालन करें और मास्क का प्रयोग पूरे समय करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकें और रुमाल ना होने पर कोहनी से नाक और मुंह को ढकें। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है? अगले पे आते हैं, दिन भर में थोड़े थोड़े समय अंतराल पर साबुन से हाथ धोने का आदत डालें या सैनिटाइजर से हाथों को निसंक्रमित करें। हाथों में दस्तानों का प्रयोग करें। हाथों को साबुन से धोएं। बिना सैनिटाइज किए आँख, नाक और मुंह को ना छुएं। बाजार से लाए वस्तुओं को निसंक्रमित करने के बाद ही प्रयोग करें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। पान, बीड़ी, तंबाकू का सेवन भी ना करें। बाहर से घर लौटने पर जूते चप्पल घर के बाहर ही उतारें और संभव हो तो साबुन के पानी से धोएं या फिर उसे सैनिटाइज करें, ठीक है? कपड़ों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोएं या घर से बाहर एक कोने में उतार कर रखें। ठंडी चीज़ों को खाने से बचें। गर्म पानी पिएं। तुलसी, लौंग, अदरक या सौंठ, अजवाइन का काढ़ा पिएं। शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाले फल, टॉनिक भोजन का प्रयोग करें। कोई भी लक्षण दिखाई देने पर स्वयं को एकांतवश में रखें और तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। चिकित्सकों के निर्देशों का पालन करें। अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और उसे सदैव सक्रिय रखें। अब विश्व की क्या चुनौतियां हैं इस पर?
कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती। ठीक है, कोरोना के टाइम पे और अभी भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है बहुत डाउन है। ठीक है, बेरोजगारी की चुनौती। बेरोजगार है लोग, घर पे क्या आते तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। प्रवासी कामगारों के पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौती। व्यापार, कारखानों और यातायात को पुनः शुरू करने की चुनौती। सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बनाए रखने की चुनौती। भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना को भी बनाए रखने की चुनौती हमारे सामने आकर प्रकट हो रही है। वैक्सीन और दवा का आविष्कार। कोरोना की रोकथाम के लिए विश्व भर में अनेक वैक्सीन विकसित की गई हैं, जिनमें भारत की कोवैक्सीन एवं कोविशील्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 15 जुलाई तक लगभग 38 करोड़ लोगों को इन वैक्सीन का टीका लग चुका है। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने विश्व में पहली बार इसके इलाज हेतु 2D-GTM नामक दवा विकसित की है, जो शीघ्र ही लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगी। ठीक है, ये दवा और वैक्सीन के बारे में था। भारत की स्थिति और संभावनाएं कोविड की सिचुएशन में। भारत ने इस वायरस से बचाव के लिए बड़े योजनाबद्ध तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पर शीघ्र नियंत्रण पा लिया गया। मगर इस वायरस के नए परिवर्तित रूपों और लोगों की लापरवाही के कारण सन 2021 में इसकी दूसरी लहर ने देश और दुनिया में भयंकर कहर बरपाया। अकेले भारतवर्ष में अप्रैल 2021 से जून 2021 तक 2.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई और इस लहर को भी सरकार की अथक प्रयासों से नियंत्रित कर लिया गया। किंतु तीसरी लहर की संभावना ने लोगों को भयभीत कर रखा है। इस वायरस से बचाव के लिए भारत ने विश्व को योग, आयुर्वेद, अंग्रेजी दवाओं के सम्मिश्रण के साथ साथ वैक्सीन और DRDO द्वारा विकसित 2D-GTM नामक दवा से लोगों में जीने की प्रत्याशा में वृद्धि की है। भारत अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाओं के अतिरिक्त वैक्सीन का निर्यात करके उनके लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। विश्व की अनेक बड़ी व्यापारिक कंपनियां चीन को छोड़कर भारत में निवेश करने का मन बना चुकी हैं। इससे भारत की सहित संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। तो ये भारत की स्थिति है, इन सब चीज़ों पर भी हमें लिखना पड़ेगा। उपसंहार यानी कि लास्ट में आप क्या बताओगे। अंततः यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा, अभी तो विश्व गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हुए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन भी करेगा। ये आपको लिखना है। आशा करता हूँ ये जो निबंध है वो आपको समझ में आया होगा। निबंध बेटा हमेशा रटी नहीं जाती, निबंध को अपने शब्दों में बना के लिखना होता है और कोरोना पर निबंध 100-200% इस बार आएगा ही आएगा, हर एक बोर्ड में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, ठीक है, चाहे जो सा भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के लिए ये जो निबंध है कोरोना वायरस पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ये आकर ही रहेगा। तो प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाएं और एग्ज़ाम में अच्छे से टॉपिक बना कर अच्छे राइटिंग से लिखें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, चैनल पर डेली इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड हो रहे हैं।